अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पीएसएल की अपडेट्स आई हैं। ऑब्वियसली आज जो है वो रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट हो रहा था, तो उस पे कुछ अपडेट्स आई हैं कि कौन से प्लेयर्स जो है वो पिक हुए हैं और कौन से प्लेयर जो है कुछ पार्शली अवेलेबल भी हैं। तो इस बीच में एक कराची किंग्स की तरफ से एक अपडेट आई है कि कराची किंग्स ने जो है वो शान मसूद, जो उनके लास्ट ईयर कप्तान थे, उनको रिमूव कर दिया है और उनके जो नए कप्तान हैं वो होंगे ऑस्ट्रेलिया के लेफ्ट हैंडेड बैटर डेविड वार्नर। वो इस बार जो है वो कराची किंग्स की क़यादत करते हुए आपको दिखेंगे। और पहले तो काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे थे कि मे बी केन विलियमसन को ये अनाउंस कर दे अपना कप्तान, बट केन विलियमसन जो है वो पार्शियली अवेलेबल हैं, वो कुछ मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं हैं। अब इस पे थोड़ा-सा मेरी जो राय है वो थोड़ी-सी अलग है, क्योंकि मेरी हमेशा से ये होती है कि आपके पास अगर जो भी प्लेयर आता है तो वो फुली अवेलेबल होना चाहिए। ये ना हो कि आप जो है वो पार्शियली अवेलेबल हों। आप दुनिया की दूसरी लीग्स में देखेंगे तो वहाँ पे फुली अवेलेबल होते हैं प्लेयर्स, पार्शियली अवेलेबल प्लेयर्स को ज़्यादा एंटरटेन नहीं किया जाता। बट केन विलियमसन क्योंकि बड़ा नाम है और इस बार जो है वो पीएसएल का ऑब्वियसली इनको था कि कुछ बड़े नाम आईपीएल के साथ भी क्लैश कर रही है, तो बड़े नाम कुछ जो अवेलेबल थे, जो अनसोल्ड थे आईपीएल में, उनको पिक कर लें। बट देखेंगे कि अब उसमें मार्क चैपमैन भी है और साउथ अफ्रीका के जो है वो वन एडुसन भी है, उन्होंने भी अपनी जो है वो पार्शली अवेलेबिलिटी दी है। अब देखिए मार्क चैपमैन है या वन एडुसन है, वो दुनिया की किसी और लीग में नहीं जाते हैं। आई मीन कि उनको पिक नहीं किया जाता उस तरह से, जिस तरह से कि डेविड वार्नर बड़ा नाम है, जोश हैज़लवुड है, मिचेल स्टार्क है, ग्लेन मैक्सवेल है, इनके बड़े नाम हैं। इन्होंने जो है वो इन टी20 को स्पेशली, मैं बोलूँगा कि ये टी20 है कि स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। डेविड मिलर हो गए या ग्लेन मैक्सवेल हो गए, इस तरह के प्लेयर्स जो हैं। अब वन एडुसन भी आपको पार्शियली अवेलेबल होगा, मार्क चैपमैन भी आपको पार्शियली अवेलेबल होगा। तो किस तरह से आप अपनी लीग को ग्रो करेंगे? एक तो इनकी एजेस भी आप देखें कि इनकी एजेस भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हैं, कोई यंग नहीं है और करंटली भी अ, अपनी मेन टीम में उनको नहीं खिलाया जाता। आप देखेंगे कि अब ऑब्वियसली टीम्स के ऊपर है कि वो किन प्लेयर्स को सिलेक्ट करती हैं कि कौन सा प्लेयर उनके प्लान्स में फिट इन होता है। तो लेट्स सी क्या होता है। और दूसरा जो है वो जॉर्ज लिंडे को पेशावर ज़ल्मी ने अपनी रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में लिया है। और नाहिद राना और लिटन दास, नाहिद राना भी पेशावर ज़ल्मी से खेलेंगे बट वो पार्शियली अवेलेबल होंगे, बट उसकी जो पिक है वो रिजर्व की गई है उसके लिए पेशावर ज़ल्मी वालों ने, और लिटन दास की भी जो पिक है वो भी रिजर्व की गई है। यानी कि उसके के बिहाफ पे या उनके बदले कोई प्लेयर उन्होंने अभी तक लिया नहीं है। अब जो वंडर डूसन जो है वो उसको एज़ यू नो के उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिक किया था, तो उनकी रिप्लेसमेंट जो पार्शियली होगी वो एलेक्स कैरी, वो भी ऑस्ट्रेलिया के लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं, विकेट कीपर वो होंगे। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि कराची किंग्स की इस बार जो है वो किस्मत तब्दील होगी या नहीं होगी? क्योंकि मैनेजमेंट में भी सुनने में आ रहा है कि जो कराची किंग्स का जो हेड कोच होगा वो भी इस बार नया होगा। तो लेट्स सी कि कौन-सा हेड कोच आता है कि कराची का जो मैं बोलूँगा कि जो डाउनफॉल है ना, जो 2022, 21-22 से शुरू हुआ है, तो इसमें जो सबसे बड़ी जो मुझे वजह दिख रही है ना, कि ये भी है कि इनकी मैनेजमेंट में जो है ना वो तसलसल नहीं, मैं बोलूँगा कि एक कंटिन्यूटी आप रखते हैं कि आप थोड़ा-सा आप छोड़ते हैं मैनेजमेंट को, आप टाइम देते हैं, वो नहीं है इनकी मैनेजमेंट में। ये हमेशा से हर ईयर जो है वो चेंज करते आ रहे हैं मैनेजमेंट। कभी हर्षल गिब्स, कभी इनके पास वसीम अकरम आ जाता है, कभी फिल सिमंस आ जाते हैं। अ, दूसरा बीच में एक इंग्लैंड का काउंटी का कोच रखा था इन्होंने। तो आई मीन आप अगर नहीं रखेंगे, बार-बार आप चेंजेस करेंगे मैनेजमेंट में भी, तो वो भी आपको थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस होती है। तो लेट्स सी किस तरह की परफॉर्मेंस आती है कराची किंग्स की। और एक्सपेक्टेशंस तो बहुत हाई हैं, बड़ा सिटी है पाकिस्तान का, और डेविड वार्नर बड़े जोली किस्म का इंसान है, और हसन अली भी होंगे उस टीम का हिस्सा। तो लेट्स सी क्या कॉम्बो बनता है और किस तरह की परफॉर्मेंस मैटर करती है। शान मसूद को ऑब्वियसली लास्ट ईयर इतना अच्छा एज अ बैटर भी नहीं गया और एज अ कैप्टन भी नहीं गया। ठीक है, एज अ कैप्टन का आप बोल सकते हैं कि टीम पे भी डिपेंड करता है कि आपकी टीम रिस्पॉन्ड किस तरह से करती है। बट एज अ प्लेयर, एज अ बैटर, यू आर द रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर परफॉर्मेंस, कि आपकी परफॉर्मेंस किस तरह की जाती है। तो आप परफॉर्मेंस आपकी भी इतनी अच्छी नहीं थी शान मसूद की कि उनको रिटेन किया जाता, बट ये है कि कराची किंग्स वालों ने उसको रिटेन किया है बट एज अ कैप्टन नहीं किया।
तो आज के लिए इतना ही था, तो फिर मज़ीद मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। थैंक